फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। हज़रत मोहतरम, ये दुनिया महल फना है। जो आया है उसे जाना है, बल्कि बका का दारो मदार ही फना है। जब तक एक शय फना नहीं होती दूसरी शय फना ही नहीं करती। गंदम के दाने जमीन में फना होते हैं तो लहलहाते हुए खेत तैयार। बचपन फना होता है तो जवानी आती है, जवानी फना होती है तो बुढ़ापा, बुढ़ापा फना होता है तो मौत आती है। ये चार ही इंसान के जमाने हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। अब पूछो इन मौलवियों से क्या कुछ फर्क नहीं इन चारों में? इन चार जमानों में पहला है बचपन। इस पहले जमाने की निशानी क्या है? बात बात पे रोना, कोई शय चाही तो रोना, कोई शय मांगनी तो रोना, रस्सी से डर के सांप समझ लेना। दूसरा है जवानी। ये दूसरे जमाने की पहचान क्या है? तबीयत में तेजी, मिजाज में गुस्सा, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को घर की दीवार पर चढ़ गया। तीसरा है बुढ़ापा। इस तीसरे की पहचान क्या है? हवस बढ़ जाती है, हर शय जमा करने का शौक होता है। किसी बूढ़े की अलमारी खोल के देखें, दुनिया जहान की चीजें इकट्ठी कर लेगा, मगर किताब की जगह तंबाकू रख देगा। तंबाकू की जगह दातली रख देगा। गोया इस तीसरे की अलामत यह है कि जमा कर लेता है, तरतीब भूल जाता है। मैं कोई मजहबी बात तो नहीं कर रहा, सीधी सादी बातें कर रहा। पहले को किसी ने न कहा बचपन बरहा, दूसरे को किसी ने न कहा जवानी बरहा, तीसरे को किसी ने न कहा बुढ़ापा बरहा, चौथे को सब ने कहा मौत। पहला जैसा भी है वो धोके गुजर जाएगा, मगर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। मगर बड़ा बेवफा निकला, साथ छोड़ के चला गया, दूसरे के हवाले कर गया। हमने कहा चलो दूसरा कितना भी आकर खां है, साथ दे जाएगा, मगर वो भी छोड़ के भाग गया, तीसरे के हवाले कर दिया। हमने कहा चलो तीसरा साथ दिया जाएगा, मगर वो चौथे के हवाले कर दिया।
मगर चौथा इतना बावफा निकला कि कब्र में साथ, हशर में साथ। तवज्जो है ना मेरे अजीज़ान मोहतरम, आज आलम इस्लाम की गिरावट का सबब यह है हमने तो सारे मौलवियों से पूछा क्यों मुसलमान गिर गया। कहने लगे कश्मीर के मुसलमान भारतीय साजिश का शिकार हो गया, फलस्तीन के मुसलमान यहूदी साजिश का शिकार हो गया। जिस मौलवी से पूछो, मिस्र का मुसलमान अमरीकी साजिश का शिकार हो गया। मैंने कहा शिकार के बच्चे मुसलमान शिकार होता ही रह गए, कभी शिकार करेगा भी से। जहां देखो शिकार ही हो रहा है मुसलमान। जंगल में दो किस्म के जानवर होते हैं, कुछ शिकार करते हैं, कुछ होते हैं। भेड़ बकरी गाय भैंसे शिकार होती हैं, शेर शिकार करते हैं। इस आलमी जंगल में ये मुसलमान भेड़ बकरी क्यों बन गया, शेर क्यों नहीं बना? मुल्ला के पास इसका कोई जवाब नहीं, मगर हमारे पास है। ये शेर इसलिए नहीं बन सका, मुसलमान को सजा मिल रही है शेर खुदा का दामन छोड़ दे। हर तरफ से आवाज आती है, ईसाइयत फैल रही है। अगर ये फैल रही है तो इसके मुजरिम भी तुम। ईसाइयों ने अपने रहबर को पहचाना मगर तुमने नहीं पहचाना। ईसाइयों ने अपने रहबर को इतना बढ़ाया तो खुदा का बेटा बना दिया। तुमने अपने रहबर को इतना घटाया कि अपने जैसा मुल्ला जैसा बशर बने। ईसाइयों ने कहा उनका रहबर कलेमतुल्लाह है, तुमने कहा तुम्हारे रहबर को 40 साल तक कलमा भी नहीं आया। ईसाइयों ने कहा उनका रहबर जिंदा है, तुमने फैसला कर दिया तुम्हारा रहबर मुर्दा है। तो जिसका शारे जिंदा उसकी शरीयत जिंदा, जिसका शारे मुर्दा उसकी शरीयत मुर्दा। हाँ, एक सूरत है, ये सैलाब रुक सकता है। आओ हैदर करार के परवानों को साथ लेकर इसलिए कि दो कौमों से मुकाबला है कि यहूदी एक ईसाई। अगर ईसाइयों से मुकाबला होगा तो कौन ईसाई जो ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं, ईसा को खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मगर हम हैदरी ये कहते हैं वाहे अल्लाह ईसा तेरा प्यारा बेटा था। मगर ये क्या तमाशा हुआ कि तूने अपने बेटे को अपने घर में भी ना पैदा होने दिया। उसका मुकाबला वो मिल्लत करेगी जब उसका रहबर पैदा हुआ हो तो अल्लाह के घर की दीवारें शक होकर कहें यहाँ हो ये फख्र ईसा की जगह नहीं। तवज्जो है मेरी बात? अजीज़ान मोहतरम, मुझसे पंडित ने कहा हमारी समझ में नहीं आया, अभी अल्लाह के घर क्यों पैदा हुए? तवज्जो है ये नहीं? मैंने कहा तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो, अगर मैं कुरान सुनाऊंगा तुम मानेगा नहीं, हदीस सुनाऊंगा तुम मानेगा नहीं। पंडित है तो तुम
तुम्हारे रिवाज के मुताबिक पूछता हूँ, हिंदुस्तान में कौन सी शय बहुत होती है? कहना कि आम, उसके बागात बहुत है। मैंने कहा अगर अच्छी नस्ल का आम खत्म हो रहा हो तो उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं? कहने लगा पैबंद के जरिए। मैंने कहा बस यहीं से समझ लेना, अल्लाह ने दुनिया में एक नबूवत का शजर पैदा किया। जब 1,24,000 बहारें देखकर वो बिला फसल हो गया, अब नबूवत के शजर पे फसल आनी बंद हो गई। अल्लाह ने उसकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उसी जिन्स का एक पौधा अपने सरकारी बंगले के गमले में पैदा कर दिया। नहीं बात अब करूंगा। वो जो पौधा उसने अपने सरकारी बंगले के गमले में पैदा किया ना, पौधा इतना ताकतवर और जोरदार था कि गमले में शगाफ आ गया। चुनांचे जब वो पौधा परवान चढ़ गया ना, अल्लाह ने उसे नबूवत की एक शाख से पैदा कर दिया। वो शाख को लेके घर आ गया तो नबूवत की फसल फिर पैदा होनी शुरू हुई। अब उसमें पहला समर आया, उसमें दोनों खूबियां थी, नबूवत की खुशबू भी थी, इमामत का जायका भी। इतना हसीन फल था कि नाम ही हसन हो गया। फिर छोटा हसन आया, उसे अरबी में हुसैन कहते हैं। तो पूछने वाले अक्सर पूछ लेते हैं, ये तो खुशी की बात है, रोते क्यों? रोते इसलिए हैं कि बाग़े रिसालत के बागियों ने इतने शीरीन फलों को तीरों का निशाना बना दिया। बजाय हाथ से तोड़ने के इन पे तीर बरसा। बड़ा समर जो था उस पर तीर थे और छोटा समर तीरों पर था। बड़े समर पर इतने जहरालू तीर गिरे कि वो खड़ा ही उतर गया। और जो समर बड़ा था उस पर तीर थे, उसके तीर तो सबने निकाले, बहनों ने, भाइयों ने, सबने निकाले। और जो समर तीरों पर था उसके तीर किसी ने नहीं निकाले। हो सकता है आप सोचे कोई निकालने वाला नहीं होगा, नहीं, अल्लाह रखे उसकी बहन भी थी, बेटी भी थी। फिर आप सोचेंगे शायद किसी ने जाने नहीं दिया, नहीं, वहीं से गुजारा गया। फिर क्यों ना निकाले तीर? मसाइल मेरे बात पढ़ने वाले खूब सुनाएंगे, मैं एक जुमला कहकर बयान मुख्तसर करता हूँ। अजीजों, तीर निकाले जाते हैं हाथों से।
पैसे निकालती थी, क्या गर्दन से बने। भाई की लाश का तवाफ तो करती रही मगर तीर नहीं, मगर आलिमा गैर मुअल्लिमा थी। कहने लगी हुसैन भाई, मुझे याद है बचपन में ईद का जोड़ा अम्मा ने जन्नत के दर्जी से मंगवाया। वो दर्जी भी मौजूद है, वो जन्नत भी मौजूद है। मेरी जबान में माँ वाला असर भी है, तेरी इजाजत लेने आई। अगर तू इजाजत दे दे, आज मैं उसी दर्जी से तेरा कफन मंगवा। शहीद आजम की लाश तरफ गई, आवाज आई मेरी बहन तकलीफ न कर। जिन जालिमों ने अंगूठी के लालच में मेरी उंगली नहीं छोड़ी, वो जन्नत का कफन कैसे छोड़ा। बेकफन दफन हो गया। ठंडी सांस भर के का अच्छा हुसैन से बादशाह जो हुआ, बेशक अपनी मर्जी से दफन हो जा बेकफन, मगर एक बहन का वादा याद, तेरी बेकफनी की इतनी तशहीर करूंगी, वादा करती हूँ हर मरने वाला तेरे करबला का कफन न मांगे मुझे बहन न जाए। शाम ले जाए, वहां मजार पर पहुंचने से पहले चादरें मिलती है। हर खातून पहले सर पर चादर रखती है, फिर बीवी के मजार पे जाती है। गोया बहन कहती है हुसैन तुझे कफन नहीं मिला, कफन तू तकसीम कर, मुझे चादर नहीं मिली, चादरें मैं तकसीम करूं। बहन चादरें दे रही है, भाई कफन दे रही है। कैसी बहन थी वो। अभी आपने अजीज़म नबी से सुना ना, जो फरमाती थी मैं थक पई। जब घर में चलती थी ना, तो मौला अली अपनी अबा कदमों के नीचे बिछा देते थे। जमीन सख्त न महसूस हो। अली की इस नाजुक मिजाज बेटी को जालिमों ने 9-9 मील पैदल चलाया। बड़े माशाल्लाह काबिल पढ़ने वाले मेरे बात बैठे हैं, मसाइब खान, इनसे पूछें, किताबें पढ़ के बताएं। जिसे 9 मील पैदल चलाया गया, क्या उसके पाँव में जूतियां थी? जूतियां तो शाम में गनीमा खैमों में जल गई। कैसे पथरीली जमीन पर नंगे पांव चली होगी, मगर उसी मुअज़्ज़मा की कसम, जब दरबार में कदम रख के ज़बान मुबारक से कहा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो जलाल था आवाज में कि पूरा दरबार ताज़ीम के लिए बेसाख्ता खड़ा। एक नाबीना सहाबी बैठा था, नजर तो आता कुछ नहीं था, साथ वाले से कहा ये दरबार में अली बोल रहे हैं। उसने कहा बाबा अली नहीं है, फिर कौन है? कि बिनते अली। जाने कुर्बान, कहता है अली की बेटी और लफंगी का दरबार कैसे आई है? साथ वाला कहता आई नहीं, लाई गई।
तो घबरा के कहता है लाई गई है। कहता है शुक्र कर तेरी आंखें नहीं है, वो तो नंगी सर भी है। उसके हाथ गर्दन से बने हुए हैं। वहीं से कहता है मैं तेरे नाना का सहाबी हूं, घबराना नहीं, मैं तेरी मदद के लिए आ रहा हूं। किसी ने पूछ लिया कि मर्दाना लहजे में क्यों बोल रही थी। अब इस फलसफे को कौन समझे। मैं पूछता हूं क्या घर में कभी बाप के लहजे में बोली, भाइयों से बोली? जिंदगी में एक मर्तबा से दरबार में ना महरमों में बोली। क्यों? बतला रही थी बेगैरत यजीद चादरें छीन कर समझता है कि हम पर्दे से महरूम हो गए। वो बेगैरत सुन, मैं वो अजीम पर्देदार हूं जो अपने लहजे का पर्दा रखना भी जानता। बीवी थी, उसने अबा उतार के बीवी पे फेंकी, क्यों बाहर आ गई, मर्दों में अंदर जा। उसने अबा एक तरफ फेंकी, यजीद को धक्का दिया और कहा बेगैरत अपनी बीवी के पर्दे का ख्याल है और जिसकी मां का जनाजा रात के अंधेरे में हमद बयान की ना मेरी शहजादी ने, अल्लाह ने भी खुश होकर कहा ले अली की बेटी, अब मैं तुझे अपनी एक ज़ाती चीज देता हूं और वो है बका, जब तक मैं बाकी तब तक तुम। अजीजो क्या गुजर गई मेरी शहजादी पर। हमारे अपने इलाके का कि एक खातून थी, जब मैं ज़ियारत पे गया ना, वो बेचारी चल तो सकती नहीं थी, 90-95 साल की खातून थी। वो उठती बैठती, बेटे उसे उठाते फिर चल के बैठ जाती, फिर चल के बैठ जाती। जरी को पकड़ के हिला के कहने लगी मेरी सैन। अब उसके जुमले उसी की जबान में कहती मेरी सैन तेन हिको अरमान खा गया, तेन कह नहीं पर चाहे मैं तोड़ भी नहीं सकती, मगर तेरे पुत्रा की पहचान नहीं ले आए। फिर कहने लगी कोई है जरा मेरी जबान का अर्जी तर्जमा करे। मैं कहा भाई फरमा कि जितने बीबी दे जाहिर आए ना जबान इन्हें जो जेड़े सैयद हैं उन्होंने मेरी तरफों आखो बीबी की जरी नब के ना बीबी की सैन को एक मेरी अम्मा का आखो चाहो। शाम की राहों के कांटे अपनी आंखों से निकाल के फेंक दे। अजीजान मोहतरम, इन हस्तियों के सदक़े में
अल्लाह का नाम भी कायम है, रसूल का नाम भी कायम है, और खुदा की खुदाई का निजाम भी कायम है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाइयों। बस मैं बाकी जाने अपनी बात